हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्लैनेट के अंतर्गत। और एरिया अपन पढ़ रहे थे जिसके अंदर क्षेत्रफल में अपन आयत तक पहुंच चुके हैं और आयत की कुछ प्रैक्टिसेस चल रही थी, किस तरह के इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस के टाइप्स को अपन फॉलो कर रहे थे। आइए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। 9 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन पहले कर चुके हैं। ये 10वां सवाल है। स्टार्ट करते हैं। दिया है एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल उसका क्या रहे, वैसा का वैसा, कोई असर ना पड़े। ठीक है, तो देखिए ये आयत है। ठीक है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। मान लेते हैं कि लंबाई क्या दी रखी हुई है 10 और चौड़ाई क्या रखी हुई है 10। अब वो कहने का मतलब ये है उसका, ये अपन ने माना है अपनी मर्जी से। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को क्या मान लिया, खुद की मर्जी से 10 मान लिया। देखिए सॉल्यूशन का तरीका बहुत सारे हैं, लेकिन अपने को इस मेथड से चलना है क्योंकि और भी कई सारे सवाल इस तरीके से सोल्व होंगे। ठीक है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है अपने पास, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, 10 गुणा 10। तो मान लेते हैं पुराना क्षेत्रफल क्या था, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बोला गया आपसे कि 25% की वृद्धि करना लंबाई में, तो लंबाई है आपके पास 10। ठीक है, तो 10 का 25% की वृद्धि कर दें इसमें। 10 का 25% होता है 2.5। ठीक है, तो इतने की क्या हो जाएगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि होने का मतलब क्या है, बढ़ जाना। तो ठीक है, 10 से बढ़कर कितनी हो गई है, 12.5 हो गई। लंबाई कितनी हो गई है, बढ़कर 12.5 हो गई है। ठीक है, अब कंडीशन क्या लग रही है आपके पास, पहले लंबाई थी 10, चौड़ाई थी 10, तो क्षेत्रफल बन गया था 100। ठीक है, अब लंबाई कितनी हो गई है 12.5। चौड़ाई अपने को नहीं पता, चौड़ाई अपने को नहीं पता है कि कितनी रखना है, बस अपने को क्या पता है कि क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। दूसरे वाले की बात चल रही है। दूसरे वाले में क्या कहा गया है कि मान लो नया जो बनेगा इस प्रकार से बन सकता है। देखिए चौड़ाई थोड़ी बढ़ गई है। ठीक है, लंबाई में कुछ वृद्धि करनी होगी, नहीं पता अपने को। चौड़ाई को बढ़ा दिया गया, चौड़ाई कितनी रख दी गई, 12.5। ठीक है, बस क्या कर बोला है कि गुणा करने पर 100 आना चाहिए, यानी कि क्षेत्रफल 100 आना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस 12.5 को उठा के उधर ले जाता हूँ, यहां से चौड़ाई निकलेगी मेरी, क्योंकि ये चौड़ाई तो थी। ठीक है, चौड़ाई तो थी 100 बटे 12.5। ठीक है, तो देखो 12.5 से जब 100 में भाग दिया तो 8 बार जाता है, क्योंकि 12.5 दूनी 25 और 25 दूना 50, 50 दूना 100, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 की जगह पे 8, यहाँ कितनी रखनी पड़ेगी अपने को, 8 रखनी पड़ेगी। तो एक चीज समझ में आई है कि पहले चौड़ाई कितनी थी, पहले चौड़ाई थी अपनी 10, अभी कितनी हो गई है 8। कितना अंतर आ गया है, 2 का। यानी कि जो पहले चौड़ाई 10 थी अब कितनी हो गई है, 8 हो गई है। तो कितने की कमी हो गई है, 2 की, यानी कि 2 मीटर की। ठीक है, अगर जैसे इकाई आपकी मीटर है तो 2 मीटर की। ठीक है, आपको ये बताना है कि 10 का 2 कितने प्रतिशत, क्योंकि परसेंटेज में उसने पूछी है कि परसेंटेज में उसने पूछा है आपसे कि कितने प्रतिशत की कमी है। तो 10 का 2 20% होता है। कैसे चेक किया, देखो 10 की जगह पे 10 रखा, का की जगह पे गुणा, कितने की जगह पे क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज ऐसे कैसे चलेगा, और इधर 2। ठीक है, आपको पता है इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी, 10 क्वेश्चन मार्क ऐसा कैसा रहेगा, क्वेश्चन मार्क के नीचे बटे 100 आएगा और ये 2 इधर जाएगा। सारी संख्या को उठाकर उधर ले जाएंगे, यहीं पे काट दो, यहाँ बचा 10, इसको उठाकर उधर लेके जाएंगे, क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 20, क्योंकि 10 का 2 के साथ गुणा हो गया। तो 20% की क्या करनी पड़ेगी आपको, कमी करनी पड़ेगी। काय में, चौड़ाई में। चौड़ाई में आप 20% की कमी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल उतना तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे अपन चलते हैं। इसका आंसर आ गया 20% की कमी करना पड़ेगा अपने को। देखिए थोड़ा लेंदी जरूर होगा वीडियो, क्योंकि डिटेल में अपन समझ रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे, किसी आयत के केवल लंबाई में 50% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल या परिमाप में, क्षेत्रफल तथा परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सवाल आप पढ़ चुके हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये आयत है और इसकी लंबाई आपने 10 रखी थी पहले और चौड़ाई 10 रखी थी। पर सवाल करने को बोल रहा है कि भाई आप एक काम करो, लंबाई में 50% की वृद्धि कर दो। लंबाई में 50% की वृद्धि करने पर
लंबाई कितनी हो गई, 10 पहले थी, 50% की वृद्धि कर दी, कितनी हो गई अब 15 हो गई, और ये कितनी है 10 है। तो अपने को बताना है कि क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा, तो क्षेत्रफल पर चेक कर लेते हैं। 15 गुणा 10 कितना हो गया 150, पहले कितना था 10 गुणा 10 कितना था, पहले 100 मीटर स्क्वायर था, अब 50 की वृद्धि हो गई क्योंकि पहले 100 था, अब कितना हो गया 150। ठीक है, कितना बढ़ गया 50 बढ़ गया, तो 50 मीटर की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। समझ में आ रही कंडीशन, 50 मीटर की वृद्धि, इसकी इसी को क्या बोलेंगे अपन, 50% की वृद्धि हो गई। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी 50% की वृद्धि हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे अपन 50% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी वृद्धि। अब परिमाप चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब परिमाप आप देख लीजिए, इसी सवाल में परिमाप चेक करके बता देता हूं मैं आपको। देखिए, जब ये सब 10-10 है तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, इसका परिमाप क्या होगा 10 10 10 40 मीटर। ठीक है, इसका परिमाप क्या होगा, ये 15 है तो फिर ये भी 15 होगा, और ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो 15 प्लस 10 15 प्लस 10 ये हो जाएगा 25, 25 दूना 50, इसका हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है, तो देखिए पहले परिमाप था 40, अब कितना हो गया 50, यानी कि वृद्धि कितने की होगी 10 मीटर की। ठीक है, कितना बढ़ चुका है ये 10 मीटर बढ़ चुका है। 10 मीटर जब ये बढ़ गया, 10 मीटर की वृद्धि हो चुकी है इसके परिमाप में। जब परिमाप में 10 मीटर की वृद्धि हो चुकी है तो अपन ये चेक करेंगे कि पहले 40 था, अभी 10 की वृद्धि होगी, तो 40 का 10 कितना प्रतिशत, 40 का 10 कितना प्रतिशत, आप इसका आंसर करेंगे 25%। देखिए, जिसने परसेंटेज ठीक से पढ़ा होगा उसको इन सवालों में दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो जिसने बेसिक मैथ नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पहले बेसिक मैथ का रिविजन कर लें, उसके बाद एडवांस मैथ में आए। 40 का 10 कितने प्रतिशत, ठीक है, 40 का 10 होता है 10 गुणा 100/40। ठीक है, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4 से इसमें भाग दिया, 25 बार गया, तो 25% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 11 नंबर का सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो परिमाप में 25% की वृद्धि, जबकि क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो रही थी। क्लियर है। ठीक है, अपन नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा और बोर्ड में रफ कर लेता हूं ताकि मुझे स्पेस ज्यादा मिल जाए। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, सारे सवाल बनेंगे आपसे। एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। अब देखिए, कोई आयताकार खेत है, ये आयताकार खेत है आपके पास सॉरी, ये आयताकार खेत है, इसके विकर्ण की लंबाई दी है आपको क्या 17 मीटर आपके पास विकर्ण की लंबाई होगी, तथा इसका परिमाप क्या दिया 46, यानी कि इसकी चारों भुजाओं का योग क्या दिया आपको 46। और आपको परिमाप का फॉर्मूला भी पता है। ठीक है, परिमाप का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इसका परिमाप होता है। तो आपको परिमाप की वैल्यू दी गई है 46, तो 46 आप यहां रखेंगे, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये 2 को इधर पहुंचा देंगे। ठीक है, तो देखिए ये 2 जब इधर आएगा तो 46 में भाग देगा, और ये 46 को क्या कर देगा 23 बना देगा। तो इधर आपके पास आ जाएगा दोनों लंबाई और चौड़ाई का योग आ जाएगा आपके पास, लंबाई और चौड़ाई का क्या आ जाएगा योग आ जाएगा। ये आ गया आपके पास क्या लंबाई चौड़ाई का योग। ठीक है, आपके पास विकर्ण है, आपके पास इधर इसको अपन चौड़ाई मानते हैं, और ये देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे छोटा सा, देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये क्या हो जाएगा कर्ण, और इसको अपन बना देते हैं आधार, और ये अपना लंबा ऐसे कैसा बना रहेगा। ठीक है, तो आपके पास क्या निकल के आता है, एक त्रिभुज निकल के आता है जिसका कर्ण कितना है 17 है, लंब आपको नहीं पता, आधार आपको नहीं पता, बस आपको एक चीज पता है लंब और आधार का योग, लंब और आधार का आपको योग पता है जो कि कितना है 23 है। ठीक है, लंब और आधार का जब योग पता है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और आपको पता पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, देखिए कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा 17। ठीक है, 17 का स्क्वायर, लंब आपको नहीं पता तो इसका स्क्वायर ऐसे कैसे लिखेंगे, प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपको नहीं पता तो इसको आप ऐसे कैसे लिखेंगे। अब आप थोड़ा सा कंडीशन समझिएगा, देखिए
क्या दिया हुआ है, लंब और आधार दिया हुआ है आपको। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर इसको बना देते हैं 289, क्या 17 गुणा 17 दो बार कर दिया 289 हो गया, और ये हो गया आपके पास लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a हो जाता है आपका लंबाई और b हो जाती है क्या आपकी चौड़ाई। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस 2 लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए आपके पास इसकी वैल्यू तो है, इसकी वैल्यू तो ये है। ठीक है, आपको चाहिए इसकी वैल्यू, तो देखिए इसकी वैल्यू अपन यहां से निकाल सकते हैं। दोनों पक्षों को क्या कर दें, वर्ग कर दें। आप क्या याद रखेंगे यहाँ पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 23 का स्क्वायर बराबर लंब प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, यहां से निकल के ये कितना आएगा, इसको आगे देखिए 23 का हो जाता है 529। ठीक है, 3 3 9, हाँ ठीक है 529 हो जाएगा। अब देखिए 529 बराबर हो जाता है लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर। तो आपके पास इसकी वैल्यू है, आपके पास इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि क्या होता है अपना क्षेत्रफल होता है। देखिए अब इसकी वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, इसको मैंने 1 मान लिया है और इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, तो ये हो जाएगा 529 बराबर इन दोनों की वैल्यू संयुक्त वैल्यू रखाएगी यहाँ पे कितनी 289 प्लस 2 लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो 529 माइनस 289 बराबर, क्योंकि ये प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का 2 लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए जब 529 में से इसको घटाएंगे तो 9 में से 9 गए 0, और ये 2 है, 2 को 12 बना देंगे क्योंकि इधर से उधार लेके 12 में से 8 गए तो 4। ठीक है, और 4 में से 2 गए तो 2, 240 यहाँ बचा, इधर 2 है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये 2 इधर आएगा तो 240 के नीचे आएगा ये 2 लंबाई इंटू चौड़ाई इधर बचेगा। ठीक है, 2 से 2 कट गया 120। ठीक है, यहाँ क्या बचा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ध्यान रखिए लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है, किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, किसी भी आयत का क्षेत्रफल। तो आपके पास आ गया 120 मीटर स्क्वायर, 120 मीटर स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, इस आयत का क्षेत्रफल आ गया। जो भी आयत यहाँ दिया था ना उसका क्षेत्रफल आ गया, इस आयत का क्षेत्रफल आ गया आपके पास। क्लियर है, यहाँ पे आपको एक चीज नहीं पता अभी क्या, कौन सी भुजा कितनी है, लेकिन आपको ये पता है कि क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, एक अवधारणा लगाइए ये। ठीक है, ये पहले से ही सिद्ध प्रमेय है जो कि फॉर्मूला की तरह यूज होती है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ सवाल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल पे अपन चलते हैं। ठीक है, थोड़ा लेंथी सवाल जरूर है लेकिन बनते हैं सवाल, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इतने बड़े नहीं दिखेंगे। ये मैंने समझाने के लिए इतना लंबा करके लिखा है इसको। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इतना नहीं लिखना पड़ता। देखिए नेक्स्ट सवाल आता है 13वां। एक आयताकार कमरे के फर्श पर का परिमाप दिया 18 मीटर। आयताकार कमरे के फर्श का परिमाप क्या दिया 18 मीटर। एक आयताकार कमरा है। ठीक है, एक आयताकार क्या है कमरा है। ठीक है, उसके फर्श का परिमाप दिया है, यानी कि नीचे वाले फर्श का परिमाप दिया है कितना अपने को, कमरा इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, 18 मीटर, 18 मीटर इसका परिमाप दिया है, यानी कि फर्श इस प्रकार होगा। देखिए फर्श कैसा होता है, फर्श ऐसे ही होगा। ठीक है, इसका परिमाप क्या दिया 18। तो आपको पता है परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपको लंबाई और चौड़ाई यानी कि दोनों लंबाई और चौड़ाई का योग पता पड़ जाएगा कैसे 9, क्योंकि 2 इधर आ जाएगा, 18 में 2 से भाग दिया जाएगा 9 बार। तो लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है आपके पास 9 है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का योग कितना हो गया आपके पास 9 है, तथा इसकी ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। तो इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था
चारों दीवारों का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला था वो था 2 इंटू ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका फॉर्मूला था। ठीक है, चारों कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू, लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू है यहाँ पे। ऊंचाई दी हुई है आपको पहले से 3, ऊंचाई क्या दी हुई है पहले से ही 3 मीटर, तो वैल्यू पुट कर देंगे अपन यहाँ पे 2 गुणा 3 अंदर 9, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 6 और 6 का 9 में गुणा करेंगे तो 54 मीटर स्क्वायर। इसका क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो सवाल है उस पर चलते हैं अपन। यहाँ पे अपना सवाल ये खत्म हो जाता है और इसका आपने को आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, देखिए एक कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ आपको 3:2। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है आपको 3:2। सॉरी, यदि छत का, ये छत लिखा हुआ है, यदि छत का क्षेत्रफल कितना हो 600 मीटर तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो 1500 मीटर, तो कमरे की ऊंचाई क्या होगी ये बताना है। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या है, छत का क्षेत्रफल है। देखिए छत का क्षेत्रफल कितना दिया आपको 600। ठीक है, आपको पता है जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, दूसरी बात उसने ये दिया है अपने को दो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं अपन, देखिए इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 5 भाग, यानी कि 2 इसको देने 3 इसको देने। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आपके पास देखिए, यदि छत का क्षेत्रफल ये है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये है, तो आपको बतानी है ऊंचाई क्या है। तो आपके पास देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, अभी अपन ने लिखा था 2 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई को एस लिख देते हैं, लंबाई को एल और चौड़ाई को बी लिख देते हैं। ठीक है, देखिए ये फाइंड आउट करना, क्षेत्रफल कितना दिया आपको, दीवार का क्षेत्रफल दिया 1500 मीटर स्क्वायर, 1500 मीटर स्क्वायर दिया है तो मीटर को छोड़ देते हैं फिलहाल। ठीक है, 2 एच आपको पता करना है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, एल प्लस बी आपको नहीं पता है फिलहाल, एल प्लस बी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे, वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए मान लेते हैं दोनों में अनुपात क्या है, दोनों में अनुपात क्या है, ये 5 भाग यहाँ लिखा रहने देता हूं मैं फिलहाल। ठीक है, दोनों में अनुपात क्या है 1 से, तो लंबाई क्या हो जाएगी 3x और चौड़ाई क्या हो जाएगी 2x। आपको पता है क्षेत्रफल कितना है 600x स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास यही तो है 3x गुणा 2x का, 3x गुणा 2x का गुणा करने के बाद ही तो 600 आया होगा। ठीक है, इन दोनों का जब गुणा करा तो 6x स्क्वायर बराबर 600। ठीक है, ये 6 को उधर लेके आते इधर x स्क्वायर बचेगा, तो 600 बटे 6 इसमें भाग जाएगा 100 बार। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाता है आपके पास 100 और एक्स बराबर आ जाता है, जब इसको करनी में से बाहर निकालेंगे तो 10। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर उठ के जाएगा 100 के ऊपर, और 100 को जब करनी में से बाहर निकाला जाता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणा 10, और जब ये जोड़े बनाएगा तो 1 10 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी तो एक्स की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 30, लंबाई कितनी हो जाएगी 30, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि एक्स का गुणा 2 में 20, एक्स का गुणा 3 में 30। ठीक है, तो आपके पास लंबाई और चौड़ाई भी आ गई। ठीक है, लंबाई आ गई 30 और चौड़ाई आ गई 20। अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं, 1500 के बटे में 2 को पहुंचा देते हैं पहले। ठीक है, और इधर कितना बचा h गुणा 50, क्योंकि ये प्लस का 50 हो जाएगा और ये कोष्टक खुलेगा तो यहाँ गुणा का निशान आएगा, और ये 50 भी इसके नीचे आने वाला है, तो 1500 बटे 2 गुणा 50 बराबर h। देखिए 0 से 0 कट गई, 5 से जब 150 में भाग दिया गया तो 30 बार गया। अब यहाँ बचा अपने पास 2 से जब 30 में भाग दिया तो 15 बार गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 15 मीटर, और यही क्या हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन आपको करने पड़ेंगे सवाल, समझने पड़ेंगे सवाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।